मोदीनगर में किसानों की महापंचायत ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। 20 अक्टूबर यानी आज मोदीनगर तहसील परिसर में आयोजित होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो किसान सड़कों पर उतरकर विरोध का बिगुल बड़े स्तर से बजाकर अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा। आपको बता दें कि मोदीनगर तहसील पर लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन ने एक विशाल समर्थन आज की महापंचायत करके जुटाया, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और अन्य जिलों से आकर किसानों के संगठनों ने अपना समर्थन दिया। आपको याद होगा कि इन्हीं किसानों ने भरी गर्मी में रात चोपले से लेकर तहसील तक घुटनों के बल चलकर अपना विरोध प्रकट किया था, मगर उससे भी उनकी मांगों पर अधिकारीगण मूक दर्शन बने रहे। मगर किसानों की दशा का दर्द दूसरे समूचे किसानों को दिखा और काफी संगठनों को भी, जिन्होंने आज महापंचायत में जनसमूह के साथ पहुंचकर अपना समर्थन दिया। वहीं हर बार की तरह सरकार के नुमाइंदे इस महापंचायत से कोसों दूर दिखे। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को मानती है या इस देश का किसान इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी धरनों पर काटने का काम करेगा। वहीं प्राइम 18 न्यूज गाजियाबाद की टीम लगातार किसानों के मुद्दे को दिखा रही है, जिससे किसानों के साथ साथ जनता में भी प्राइम 18 न्यूज सबकी पहली और खास पसंद बना है, क्योंकि हम सत्य पर अटल हैं। गाजियाबाद से अफशारुल हक की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। आखिरकार मोदीनगर जो तहसील है उसमें किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि काफी राजनीतिक पार्टियां उसका समर्थन कर रही हैं। वहीं हमारे साथ पूर्व विधायक सुदेश शर्मा जी हैं, वो बताएंगे आखिरकार किस तरह से किसानों को वो आश्वासन देंगे और उनकी लड़ाई में किस तरह से सहयोग दे रहे हैं। देखिए, बहुत दिन से किसान इस बड़ी जायज सी मांग को उठा रहे हैं कि एक समान मुआवजा। धरती माँ किसी के साथ भेद नहीं करती। जो किसानों की फसल है, किसी के इतना हो सकता है कि 10 मन बीघे का होता हो, किसी के 9 मन बीघे का वो होता हो। तो ये सरकार जो इस तरीके से भेदभाव कर रही है मुआवजे के अंदर, और इतने दिन से इन किसानों का शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा समय समय पर झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा इस मौके पर, अगर यदि आज राष्ट्रीय लोकदल के या किसानों के नेता इनके बीच में प्रतिनिधि होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार निश्चित रूप से किसान विरोधी है। अभी इन्होंने संसद के अंदर 3 विधेयक ये लेकर के आए हैं, और कोरोना काल के अंदर उन 3 विधेयकों को इन्होंने पास कराया। उन विधेयकों को आप पढ़ेंगे, मैंने उन्हें बड़ी बारीकी से पढ़ा है, जिसमें जो किसानों का MSP है उसको खत्म करने का काम। देखिए, देश का प्रधानमंत्री यार जालिम हो, बेईमान चलेगा, लेकिन झूठा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री कहता है कि हमने MSP खत्म नहीं करी। अरे आपने खत्म नहीं करी तो विधेयक में उसमें डाल दीजिए ना आपने कि उसमें MSP खत्म नहीं होगी, MSP रहेगी। और आज भी जो ये बात करते हैं कि भाई हमने किसानों को स्वतंत्रता दे दी कि किसान अब अपना दाम अपनी मनमर्जी के दामों पर बेच सकता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी MSP पर जो सामान बिकता था, किसानों की जो फसल है, वो मात्र 6% फसल किसान बेच पाता है MSP पे, जो गवर्नमेंट खरीदती है। 94% तो आज भी किसान अपनी मनमर्जी से पहले से ही दे रहा है। और इनके जो अंबानी, अडानी, उन लोगों ने जो है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह उनके गोडाउन बनने चालू हो गए हैं। और ये प्रथा आ जाएगी जो ये कहते हैं कि फसल बोने से पहले कीमत तय करना, यानी कि कीमत सरकार तय नहीं करेगी, कीमत पूंजीपति तय करेगा कि अब तुम्हें अपने खेत में ये बोना है और हम इस भाव के लेंगे और इतनी फसल पैदा करके देने की जिम्मेवारी आपकी होगी। गारंटी हर एक चीज में किसान की होगी और दाम उनकी मनमर्जी का होगा। तो किसानों का निश्चित रूप से शोषण है और बुरी तरीके से शोषण है, और ये धरना चला। और मुझे लगता है कि अब विजेंद्र यादव जी, लगातार हमने देखा है कि आप किसानों के हर विरोध प्रदर्शन में रहे हैं, धरने प्रदर्शन में भी गए हैं, सारी परेशानियां आपने लगातार देखी हैं, तो आखिर इसका समाधान क्या है विजेंद्र जी?
देखिए, जहाँ तक समाधान का सवाल है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और इस सरकार का मूल भी किसान के विरोध में है। ये बात और है कि इन्होंने भावनात्मक नारा देकर किसान को छलने का काम किया, उनकी वोट लेने का काम किया, वो विषय अलग है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसान, गरीब, गुर्बत, खेत और मजदूर से इनका कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। मैं गाजियाबाद जनपद के स्तर पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। लोनी में, मंडोला में किसान आंदोलन चल रहा, 4 साल हो गए। मेरे गांव बमेटा में पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। जमीन का पैसा सरकार देने को तैयार नहीं है। रईसपुर, सदरपुर में मधुबन बापू धाम योजना का 2004 से आंदोलन चलता चलता कभी रुक जाता, कभी चल जाता, कभी रुक जाता, कभी चल जाता। जैसा विधायक जी ने कहा, झूठे आश्वासन, फर्जी आंकड़े, झूठी बातें, ब्लफ करने वाली चीजें, धोखेबाजी की बातें शासन प्रशासन पहली दफे मैंने देखा। कोई सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय, उसने बातचीत भी की है, उसने समस्या समाधान करने के प्रयास भी किए, लेकिन पहली सरकार है जो किसान के नाम पे बनी, किसान की वोट हर के बनी, लेकिन किसान की बात सुनना नहीं चाहते, किसान की समस्या समझना नहीं चाहते, क्योंकि उसका मूल, उसकी बुनियाद पूंजीपतियों की है। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 22-25 गांवों का आंदोलन, ये आज पहला दिन नहीं है। इन्होंने पदयात्रा की मेरठ कमिश्नरी तक, नंगे बदन पदयात्रा की भरी गर्मी में, 40 के टेम्परेचर में गाजियाबाद तक। वो गरीब मर गया, बहुत अधिकारियों ने झूठ बोला, लंगड़े हो गए, ब्लफ किया, भ्रम में रखा, सफेद झूठ बोला। उसके बाद नंगे बदन घुटनों से चल के तहसील में प्रदर्शन किया और आज हजारों किसानों की तादाद आप यहाँ देख रहे हैं। आखिर इतना घमंड और इतना अहंकार, इतनी एकमणता मैंने किसी सरकार में नहीं देखी कि जो एक ही खसरे में 3-3 तरह का मुआवजा बनाने का काम ये प्रशासन और सरकार कर रही है। हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक खसरे में मैं और विधायक जी या कोई और अदर ABCD 3 खातेदार है, 3 खातेदारों को अलग अलग मुआवजा देने का काम कर रहे हैं। NHI द्वारा एक छोटी सी मांग है कि हम सब किसान तो आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार संगठन के जुड़ते जा रहे हैं। मुराद मोदी नगर की जो तहसील है उसमें किसानों की परेशानी को लेकर, वहीं हम जानते हैं एक संगठन जो किसानों को समर्थन देने आया है और वो किस तरह से इस पूरी लड़ाई में उनके साथ है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप किसानों की आवाज़ उठाने में सक्रिय हैं और जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा है आप वहां जा कर के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा, ऐसी कौन सी वजह है कि सिर्फ किसान को ही धरनारत होना पड़ता है या किसान को ही अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़क पे आना पड़ता है? ये सोचने का विषय है। आज की ये जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार जो बैठी है, ये किसानों का हित नहीं सोचना चाहती। ये चाहती है कि बस किसान का शोषण किस तरह से हो, लाला बनियाओं का घर कैसे भरे। इन्होंने सरकार में लाला बनियाओं से पैसे ले रखे हैं और किसान का शोषण करने के लिए बैठ गए हैं। एक छोटी सी बात, जो चीज़ हमको पसंद नहीं, आप उस चीज़ को लेकर क्यों आ रहे हो? मान लो एक चीज़ हमको पसंद नहीं आ रही, आप जबरदस्ती उसको दे रहे हो, ऐसा कौन सा मतलब है? तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का अपना हित सदा हुआ है। और हमारी जो लड़ाई है वो तुम हमसे पिछले 6 गांव की लड़ाई में भी मिले थे। अब हमने 6 गांव की लड़ाई ना करके इसे पूरे जिले गाजियाबाद की लड़ाई कर दिया है और बहुत जल्दी इस मंच से, आज मोदी नगर की तहसील के मंच से बहुत जल्दी एक ऐसा बड़ा निर्णय लेंगे जिससे प्रधानमंत्री मोदी के कान खुल जाएंगे और योगी के कान खुल जाएंगे कि वो सोचने को, कहने को विवश हो जाएंगे कि हाँ, किसान भी इस क्षेत्र में अपनी व्यथा बताने के लिए दर दर भटक रहा है। सुरेंद्र जी, आप लगातार किसानों के हित में बात करते रहे हैं, धरने प्रदर्शन में भी लगते रहे हैं, आखिर ये किसानों की समस्या का समाधान होगा कैसे? किसानों की समस्या का समाधान सरकार ही निकाल सकती है और जब तक हम गूंगी बहरी सरकार हो रही है, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। किसान कौम से भगत सिंह
सिंह भी थे, हम उन्हीं के अनुयायी हैं। और जल्दी इस आज महापंचायत से एक बड़ा फैसला निकलेगा जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम पीएम हाउस का घेराव करें। गूंगी बहरी सरकार को ये भगत सिंह ने उस टाइम पार्लियामेंट में बम फेंक के गूंगी बहरी सरकार कान खोले थे, ऐसे ही हम पीएम हाउस का घेराव करेंगे। और हम चाहते हैं ये लड़ाई आज गाजियाबाद की नहीं, ये पूरे कृषि प्रधान देश के, पूरे देश के किसानों की लड़ाई को हम बनाएंगे। इसमें मुहिम हम चल भी रहे हैं। जो हमने 50 गांव की महापंचायत की सदरपुर से, उसमें पूरे देश से लोग किसान आए थे, हरियाणा से भी हमारे नौजवान किसान साथी थे, वो उसमें आए थे, हमारा समर्थन करा था। और इसमें जल्दी हम एक 6 तारीख को दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में एक राष्ट्रीय युवा किसान संसद कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के नौजवान किसान जुटेंगे और इस मुद्दे पे भी वहाँ वही बात रखी जाएगी और जल्दी एक बड़ा निर्णय लेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं अफशार उल हक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम मीडिया न्यूज़ चैनल पे। आज हमारी टीम जो पहुंची है वो मोदीनगर तहसील में पहुंची है, जहां पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। वहीं आज किसानों ने एक महासभा की है तहसील के अंदर, तो वहाँ की कार्रवाई की जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्या क्या मांगे आपने। हमारा मामला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ से निकला है। हमारी एक ही मांग है, एक समान मुआवजे के लिए, जबकि जनपद गाजियाबाद में जितने भी अधीन हुई हैं सब में एक समान मुआवजा देने का काम किया है इन्होंने। और माननीय उच्च न्यायालय की भी रूलिंग है, यदि एक समय में एक कृषि भूमि एक समय में उसका अधीन हो रहा था उसके अलग रेट नहीं होंगे, परंतु हमारे यहाँ इन्होंने अलग अलग रेट देने का काम किया है और एक गांव में 3-3 रेट देने का काम किया है। हमारा आंदोलन करीब 1.5 साल से चल रहा है और हम 12 तारीख से यहाँ रात दिन जो है काम जो है किसानों का एक धरना चल रहा है। आज महापंचायत बुलाई है, इसमें राजनीति दल है। हमारी एक ही मांग है कि हमें एक समान मुआवजा दिया जाए, जो कोर्ट भी कहती है। और इस जनपद में और लगे हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे निकला, मक्के 24 गांव को एक समान देने का काम किया है। बागपत में ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे निकला, वहाँ 7 गांव को एक समान मुआवजा देने का काम किया है। और छाता विधानसभा में 42 गांव को एक समान मुआवजा देने का काम किया, परंतु हमारे दिल्ली में एक्सप्रेसवे में इन्होंने अलग अलग रेट देने का काम किया है और एक गाँव में 3-3 रेट देने का काम किया। इसके विरोध में आज यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया। अभी देखा गया है कि गाजियाबाद में भी महासभा हुई थी सदरपुर गांव में, वहां पे भी किसानों की एक ऐलान हुआ था, तो इस महासभा के बाद क्या ऐलान हुआ? देखो, वहाँ भी हुआ था, वो तो सन 65 में जमीन एक्वायर हुई थी, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। हमारा इसमें ये कहना है कि जो बिल्डरों की ज़मीन थी, जो बड़े लोगों की ज़मीन थी, उसका मुआवजा 23,500 रुपये मीटर दिया गया और किसान की ज़मीन का 2600 रुपये मीटर, 3000 रुपये मीटर, 3500 रुपये मीटर दिया गया। हमारा कहना यह है कि जो ओरिजिनल किसान है उसको मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए। जो बिल्डर हैं, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बाहर से आके ज़मीन खरीदी है, उसको आप 23,000 दोगे, उसको 18,000 रुपये दोगे, उसको 16,000 रुपये दोगे, लेकिन मूल किसान जो 1000 साल से यहाँ रहता है उसको 2600 रुपये देगा। हमारा कहना यह है कि सारे किसान जो हैं उनको एक जैसा मुआवजा दिया जाए, यही हमारी लड़ाई है। जिस तरह देखा गया है कि किसानों की जो परेशानी चल रही है लगातार, उससे किसान बड़ी भांति जो है पीड़ित है। आपने काफ़ी जगह धरना प्रदर्शन भी किया, सड़कों पे भी रोके, इससे पहले जो है आप पैर घुटने के बल भी चले हैं यहाँ पे जो किसान चले। आखिर इस लड़ाई में कब तक जीत मिल पाती है, कुछ उम्मीद है? 1.5 महीने से लगातार। पहले ये धरना मुरादाबाद गांव में था, उसके बाद गाजियाबाद